राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज पापा का रूटीन चेकअप है तो हम लोग आए पीजी। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बहुत ही मौसम का, आप मेरे व्लॉग में देखना। और जब हम वापस आए हैं, अभी 12 साढ़े 12 हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छी धूप निकली है। घर आते ही कहते हैं ना 100 काम याद आ जाते हैं, तो फटाफट से मैंने आज सबसे पहले आके मशीन लगाई कपड़े धोने के लिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया जाके। मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के रखा था, तो ब्रेकफास्ट किया। अभी लंच की तैयारी करूँगी, पहले कपड़े धोऊंगी। कपड़े लगा दिए मशीन में, और जो कपड़े गीले हैं कल बिल्कुल धूप नहीं निकली थी, तो फिर उनको सुखाऊंगी और अपने घर के सारे काम करूँगी फटाफट से, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी 8 बजे चली गई थी पापा के साथ। और हम लोग आज जल्दी फ्री हो गए। उसका रीज़न ये था कि डॉक्टर ने शायद कहीं जाना था, उनकी अपॉइंटमेंट थी या कोई सेमिनार था, तो वो फटाफट से अटेंड कर रहे थे, और ज़्यादा पेशेंट उन्होंने नहीं देखे, थोड़े से पेशेंट देखे, और हम लोगों को भी जल्दी फ्री कर दिया। मैं कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, चाहे बेशक रूटीन चेकअप के लिए 3 मंथ्स बाद हो या 6 मंथ बाद हो, या कोई भी पेशेंट नहीं है आपके घर में, सब लोग ठीक है, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, वो आपके घर में भगवान की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, और आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए। मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है हॉस्पिटल की, आप देखो इतनी दुनिया है ना हॉस्पिटल में, इतने लोग हैं, इतने लोग परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा। और हम लोग घर पे रह के छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भगवान ने हमें जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत बेस्ट दिया है, उसमें खुश रहना चाहिए। बस ये प्रेयर करनी चाहिए कि हमें कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, कभी हमारे घर से कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि घर का अगर एक पर्सन भी हॉस्पिटल एडमिट होता है या बीमार होता है ना, पूरी फैमिली हिल जाती है। इस वजह से कि कभी उनको देखना है, एक एक बंदा उनके साथ जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा पापा के साथ जा रही हूँ आज से 5-7 साल से, और फिर जब मैं चली जाती हूँ सुबह, तो सारा नाश्ते नुश्ते का काम मम्मी को करना पड़ता है। मम्मी सारा घर देखते हैं, बच्चों को नाश्ता करा के भेजते हैं, जो भी है ना, मतलब मम्मी के ऊपर प्रेशर। फिर मैं जब आती हूँ तो जितना जितना उन्होंने किया होता है, बहुत किया होता है काम, फिर आके मैं भी सोचती हूँ कि वो सुबह से थक गए हैं, मैं जैसे ही आती हूँ वैसे ही मैं फटाफट से किचन में घुस जाती हूँ, किचन का काम करती हूँ। और वहाँ ना खड़े रहना पड़ता है, हर जगह लाइन में जाके खड़े होना है। और जो भी सीट वगैरह मुझे अगर बैठने के लिए मिलती भी है, तो मैं फिर देखती हूँ बुज़ुर्ग लोग खड़े हैं, बीमार लोग खड़े हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। तो पापा घर आके बोलते भी है कि तेरे पैर दर्द होते होंगे, तेरे को जैसी सीट मिलती है तो किसी और को दे देती है ना। जब तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो होना चाहिए ना। मतलब हॉस्पिटल जाना मतलब कि थकना है, और आके फिर घर पे काम करना है। तो भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहें, और पाने की चाह के लिए खूब मेहनत करें, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे बिज़नेस को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो। जो अगर आप कुछ ज़िंदगी में और ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, तो मेहनत से करना हो सकती है, और कैसे भी नहीं हो सकती। कहते हैं ना, चाय में जितनी चीनी डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी। आप जितना मेहनत करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। और बस यही दुआ करो कि सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें अपने घर में, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, और ख़ासकर अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर 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 जाओ, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग अकेले बेचारे अपने स्लीप लेके इधर से उधर जा रहे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालो अपने बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और अभी तक कर रहे हैं। ऊपर मैं कपड़े धोने के लिए मशीन लगा कर आई हूँ, और सबसे पहले मैंने खोली अपनी जैकेट। उसको पा के ना मुझे इतनी घुटन सी हो रही थी, ठंड तो बहुत थी बाहर, पर मैं पहनती नहीं हूँ। और फिर घर आके सबसे पहले मैंने अपना हाफ बाजू का स्वेटर पहना, क्योंकि हाफ बाजू के स्वेटर पहन के इजीली काम होता है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, बहुत सारे काम करने, और खूब मोटे मोटे कपड़े पा के घर के काम भी नहीं होते हैं। हाफ बाजू का स्वेटर पहनती हूँ, जैकेट हाफ पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहन सकती हूँ। और अब धोने हैं किचन में बर्तन, और शुक्र है साग पड़ा है, तो साग में लगाऊंगी तड़का और चपाती बनाऊंगी। काफ़ी लेट हो गया है, सुबह 12 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है, तो आके ना बड़ा थका थका सा फील होता है। एक तो खड़े रहना पड़ता है वहाँ जाके ना, और आके बहुत थका फील होता है, पर बहुत हद तक मम्मी ने काम किया हुआ है। बस किचन में बर्तन रह गए, वो हम लोग जल्दी आ गए थे इसलिए मम्मी ने धोए नहीं है, नहीं तो मम्मी हमेशा धो के रखते हैं बर्तन वगैरह भी, और लंच बना के रखते हैं। हम अक्सर ना 2:30-3 बजे आते हैं घर वापस, सुबह 9 बजे जाके। आज हम लोग सुबह 8 बजे गए, और 11:30-12 बजे तक हम लोग आ गए थे। तो करते हैं बाकी काम, साग में तड़का लगा लेती हूँ और चपाती वगैरह बनाती हूँ, साथ साथ किचन भी साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो क्या करना, तब तक कपड़े धुल जाएंगे, उनको छत पे सुखाऊंगी, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है धूप आएगी कि नहीं आएगी। सर्दियों में ना साग ऐसी चीज़ है कि आप कहीं जा रहे हो जल्दी में तो फटाफट से तड़का लगा लो, कहीं आ रहे हो लेट हो गए हो तो
एक साइड तड़का एक साइड चपाती हो जाती है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे अभी हम लोग लेट हो गए तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, 12:30 हो गए। फिर अब लंच बनाना था तो सब्जी कट करो, ये करो, वो करो, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। अब साग पड़ा था, साग इमरजेंसी के लिए बचा के रखें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उसमें तड़का लगाएं, बाकी उसको रखें सेव करके। जब पापा बहुत मीठा खाते थे, अब नहीं खाते हैं पापा। कभी रेयर कोई केक आ गया बर्थडे का, थोड़ा खा लिया, या कभी कोई मिठाई खा ली, मतलब बहुत कम। तो पापा एक बार मिठाई का डब्बा खोल के बैठते थे ना तो वो ख़त्म ही होता था, उसको हम दोबारा अंदर नहीं रख सकते थे क्योंकि वो पूरा खा लेते थे। और अब पापा को पता है मुझे कब खाना है कब नहीं खाना। कई बार पापा खाते भी, जब उनको खाने का मन है तो वो खाते हैं। तो वही चीज़ है कि जब कोई भी बीमार होता है ना उसको बार बार, एक तो हम लोग जो ठीक होते हैं हम भी पैनिक हो रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि बीमार हो गए, ज़्यादा टाइम तक ठीक रहें, कि ये चीज़ नहीं खाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये हमारे थॉट्स हैं ना उनके लिए। पर जो इंसान बीमार है ना उसको हमसे ज़्यादा पता है कि कैसे उसको खुद को ठीक रखना है। तो जितने भी पेशेंट है ना, किसी के घर में भी कोई भी पेशेंट है, कोई भी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, आपने नहीं बोलना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। उनको खुद पता है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्योंकि हमारे बोलने से वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हर चीज़ में रोक टोक कर रहे हैं, मुझे हर चीज़ में मना कर रहे हैं। तो जब बंदा बीमार होता है ना तो वो नेगेटिव ही सोचने लग जाता है कि किसी को मुझसे प्यार नहीं है, किसी को कदर नहीं है, आजकल मेरा खाया हुआ अभी सबको दिख रहा है, चुभ रहा है, मतलब वो कुछ और ही वे में चले जाते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि कुछ नहीं बोलना, उनको खुद पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बस अब साग को लग रहा है तड़का, तो ये तड़का लगाने के बाद दूसरी साइड में चपाती बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर पापा मम्मी अपने पौधों को मिलकर उनकी देख रेख कर भी आ जाएंगे, उसके बाद करूँगी बाकी के काम। मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, मतलब मैं आप लोगों को ब्लॉग में क्या दिखाऊँ। आज मैंने नाश्ते में ये बनाया, मैंने लंच में ये बनाया, डिनर में ये बनाया, जैसे मोस्टली लोग कर रहे हैं। अपना अपना वे है ब्लॉग बनाने का ना। तो मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बोलती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है पापा के अंदर चेंज। जैसे हम पापा मम्मी के साथ रह रहे हैं, बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं ना, तो मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो ये ना समझे सिर्फ हम हाउसवाइफ हैं, हमारा तो काम खाना बनाना, बच्चे देखना, कपड़े धोना, ये सब है। ऐसा कुछ नहीं है। हाउसवाइफ भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अपने सपनों को पंख देने की, वैसे हर कोई लेडी अपने लिए अपना टाइम निकाल कर अपनी खुशी से जो उसे अच्छा लगता है वो कर सकती है। आपका पूरा संसार आपका परिवार है, बस अपने परिवार के साथ खुश रहिए, जो उन्हें अच्छा लगता है वो कीजिए। बाकी हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी फैमिली जब तक आपको सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ के लिए, आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके हस्बैंड, तो आपको किसी से कुछ शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जितने भी लोग हों उनमें पॉजिटिविटी भरो, पॉजिटिव बातें करो। अगर एक इंसान भी मेरे ब्लॉग से, एक लेडी, एक हाउसवाइफ, एक लेडी को भी मेरी ब्लॉग से कुछ भी पॉजिटिव सीखने को मिलेगा, करेगी, अपने बारे में सोचेगी और अच्छे थॉट्स आएंगे उसको, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। मेरा मतलब ब्लॉगिंग बनाने का जो मेन मोटिव है यही है कि हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती हैं, उनके पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो उन पावर्स को यूज़। इतने दिनों बाद आके अपने पौधों की सेटिंग की, इनको ऐसे फैले से हुए थे ना, सारे अजीब से फैल रहे थे, इनको हल्की हल्की प्लास्टिक की रस्सी के साथ कवर करा, ये डंडे वगैरह गाड़े, स्टैंड बनाया इनके लिए अच्छा सा। और ना जब भी मैं छत पे आती हूँ कपड़े सुखाने तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ 10-15 मिनट, फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि बार बार इतनी ऊपर छत में चढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। और कपड़े सुखाने आई थी मैं, अब थोड़ी देर बैठूँगी 10-15 मिनट, फिर उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि विटामिन डी होता है धूप में और हमारी हड्डियों को विटामिन डी की ज़रूरत है। नेचुरल मिल रहा है तो कैप्सूल्स क्यों खाना। तो मैं थोड़ी देर अब बैठ के जाऊँगी